तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में कि इसका आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम तो हो चुका है, बट इसका आंसर की कब तक आएगा और रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आंसर की कब तक आपका आने वाला है और रिजल्ट आपको कब तक दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो भी डाउट है सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप सभी 2026 में एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए है, बात समझिए। और जो भी आपके साथ में दोस्त एग्जाम दिया हुआ है आपका, उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इतना सा जरूर काम कर लीजिएगा, आप सभी ये दायित्व आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। आप सभी बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। बाकी बात ये सभी आप सभी चीजें देख लीजिएगा जो आपके काम का है, मेरे काम का कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपकी बार कंपटीशन ताबड़तोड़ है, ध्यान रखिएगा। 32 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को ही सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था, तो गलत के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा आपका। इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा क्योंकि एग्जाम 8 जून से 22 जून तक अलग अलग शिफ्टों में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, बात समझे? बिल्कुल। अब आइए आपसे समझ लीजिएगा कि आंसर की आपका कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, अगर 2025 की बात किया जाए, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, उसका एग्जाम जो हुआ था आपका 26 अगस्त से शुरू होकर 27 सितंबर 2025 तक एग्जाम चला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका आंसर की जो जारी किया गया था 11 अक्टूबर को आंसर की दिया गया था, यानी कि 27 से लेकर 11 लगभग 15 दिन का समय लिया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। 15 दिन के बीच में आंसर की आपका आ चुका था, जो आपको हम कई बार बताए भी हैं कि लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है आंसर की आने में, बात समझे। इसके बाद आपत्ति दर्ज करने का भी समय दिया गया था, 2 दिन तक दिया गया था, 13 अक्टूबर तक। यानी आपत्ति दर्ज करने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शुल्क आपको लगेगा, बात समझे। तो ये चीज को समझ लीजिएगा आप सभी। वही अगर 2024 की बात किया जाए तो देखिए, 24 में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच एग्जाम होता है। आंसर की इसका 21 मई को जारी किया जाता है, यानी कि लगभग इसमें आपका 20 से 21 दिन का आपको समय लगा दिया था, बात समझे। बिल्कुल, यानी कि 15 से 20 दिन का समय यहां पर आपको लगने वाला है। वहीं पर आपत्ति दर्ज करने के लिए समय 2 दिन का दिया गया था, 21 से लेकर 23 मई तक आपत्ति दर्ज कर सकते थे आप सभी, बात समझे। ये 2024 वाला था। अब यहां रहा कि 2026 में कब तक जारी किया जा सकता है, तो ज्यादा दिन आपको वेट नहीं करना होगा। देखिए, अगर 2026 की बात किया जाए तो प्रवेश परीक्षा आपका कब से कब तक हुआ है? 8 जून से लेके 22 जून तक आपका प्रवेश परीक्षा हुआ है 2026 में, बात समझे। चीजें क्लियर हैं? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। आंसर की आपका कब तक आ सकता है? तो जुलाई का पहला सप्ताह आ सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए, कम से कम 15 दिन तो होना चाहिए, बात समझे। 15 से 20 दिन आपको समय लग जाएगा। तो देखिए, 22 से लेके 30 8 दिन हो गया, और उधर लगभग जो है कि 8 दिन, यानी कि पहला सप्ताह तक आने का प्रबल संभावना है। यानी कि कह सकते हैं कि 9 से 10 जून के बीच में, जुलाई 10 जुलाई के बीच में आपका आंसर की आ सकता है, बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। ये चीज को ध्यान रखिएगा, 9 से 10 जुलाई के बीच में आंसर आ सकता है, क्योंकि 15 से लेके 20 दिन के बीच में आप गैप रख सकते हैं कि इतने दिन में आंसर की आपका आने का प्रबल संभावना होगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बात समझे क्या? बिल्कुल। अब आइए समझिएगा, आपत्ति दर्ज करने की अवधि क्या है। तो ये लगभग आपको 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन नहीं, लगभग 2 दिन का ही समय आपको मिला है, बात समझे क्या? मान लीजिए अगर 10 तारीख को आता है तो लगभग 12 या 13 तारीख तक आपको आपत्ति दर्ज करने का समय दिया जाएगा, बात समझे। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जुलाई के मध्य अंतिम सप्ताह तक या अगस्त भी घुसा सकता है फाइनल रिजल्ट में, बात समझे। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्कोर प्रॉपर कितना आया हुआ है, बस समझे। तो उसके बाद यहाँ आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, वहां पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आया हुआ है नॉर्मलाइजेशन करके, बात समझे क्या? तो स्कोर कार्ड आपको लगभग जो है कि ये मध्य या अंतिम सप्ताह तक आपको मिल सकता है, या अगस्त भी घुसा सकता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। मान के चलिए जुलाई का अंतिम सप्ताह ही आपको मान के चलना है, 25 से लेकर 30 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में आपका सारा प्रक्रिया हो जाएगा। उसके बाद फिर एडमिशन करने का प्रोसेस चालू होगा, बात समझे। तो ये डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि आंसर की लगभग जो है कि आपका
9 से 10 जुलाई को आने का प्रबल संभावना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाएगा और लगभग अंतिम सप्ताह तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मेरिट कार्ड। उसके बाद ध्यान देने बात है कि अगर आंसर की जारी होने के बाद आपको कोई भी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करना है तो इसका भी मौका लगभग आपको 2 से 3 दिन का समय मिलने वाला है। आपत्ति दर्ज करने के लिए जो है कि 50 रुपया का आपको शुल्क देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि जब आप आपत्ति दर्ज कीजिएगा तो एक प्रश्न के लिए 50 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट और काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा, वहां पर आपको इसका लाभ हो सकता है मिलेगा। बात समझे क्या? काउंसलिंग तो रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग आपको करवाया जाएगा, तभी जाके काउंसलिंग के माध्यम से ही सरकारी कॉलेज आपको मिलने वाला है। बात समझे क्या? देखिए कहां से आपसे डाउनलोड कीजिएगा, तो ये आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप डीएलएड का आंसर की डाउनलोड कर पाइएगा। होम पेज पर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आंसर की या ऑब्जेक्शन पैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन संख्या डालना है और डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि डालकर उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना आंसर की खुलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। ये काम आपको सबसे पहले करना है। बात समझे क्या? कोई डाउट है इसमें? तो ये काम आपको करके रखना है, इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपको जरा सा भी लगता है ना कि हाँ ये प्रश्न मेरा गलत हो जाएगा या गलती हो जाएगा, तो आप सभी तुरंत आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इसके लिए कहीं टेंशन नहीं लेना है। बात समझे? बाकी बात जो भी चीज़ें था वो सारा चीज़ हम क्लियर करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बात समझे? लगभग 15 से 20 दिन का प्रोसेस लगता है। 15 से 20 दिन के अंदर में आपको आंसर की दे दिया जाता है। जब आंसर की चेक कर लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाइएगा कितने प्रश्न सही हुआ है। अब यहाँ पर भी ये नहीं घबराना है आप सभी को कि किसी का 60 प्रश्न सही हुआ है और उसका शिफ्ट हार्ड था, तो हो सकता है 60 क्वेश्चन आपका सही है, तो शिफ्ट अगर हार्ड था तो इसमें लगभग 10 नंबर आपका बढ़ भी सकता है, तो हो सकता है 60 से 70 हो जाए। या किसी बच्चे ने 75 क्वेश्चन सही किया हुआ है, आंसर की में आ रहा है, बट आपका जो फाइनल स्कोर आएगा हो सकता है आपका शिफ्ट हार्ड होगा तो फाइनल स्कोर में हो सकता है 85 आ जाए या आपका 86 भी आ सकता है, तो यहाँ पर स्कोर बढ़ने का चांस हो जाता है अगर शिफ्ट हार्ड होगा तब। ठीक है, अगर शिफ्ट इजी होगा तो ज़्यादा नंबर नहीं घटता है, ऐसा नहीं कि 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर घट जाएगा, नहीं घटता है। ठीक है, नॉर्मल 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे होता है, बट जिसका शिफ्ट हार्ड होता है ना उसका नंबर बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है, लगभग 10 नंबर 15 नंबर इस तरह बढ़ जाता है, किसी का 2 नंबर किसी का 1 नंबर या किसी का कह सकते हैं कि 4 नंबर 5 नंबर इस तरह से बढ़ता है। तो फाइनल जब आपका स्कोर कार्ड आएगा यानी कि फाइनल रिजल्ट का स्कोर कार्ड आएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कितना आपका फाइनल स्कोर आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर आप काउंसलिंग करवाइएगा, काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज अलॉट होगा। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, और काउंसलिंग से ही पता चल जाएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। बात समझे क्या? बिल्कुल। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिन समय आपको नहीं लगेगा, इतना दिन इंतजार कर ही चुके हैं तो लगभग और आपको 10 दिन का अप्रॉक्स इंतजार करना है। 10 दिन के बाद आपको आंसर की मिल जाएगा। बाकी बात ये सबसे भी समझ सकते हैं, जो पिछले बार जिस प्रकार से प्रक्रिया चला आ रहा है उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर खानदान देखना है तो उसका पीछे देखा करो कि पीछे क्या है, तो प्रीवियस ईयर चीज़ को देखिएगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझे? बाकी बात तो आपसे को सारा चीज़ पता ही है कि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो सभी बच्चे 100 में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन है तो निश्चित है कि अंक आपका बढ़ने का चांस बनेगा। कंपटीशन भी तगड़ा है, 32 बच्चे में एक बच्चे का सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, बाकी बात सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज जाइएगा या हो सकता है जो सेमी गवर्नमेंट हो उसमें जाएगा। देखिए इस साल लगभग जो है कि 3,08,560 बच्चे लगभग फॉर्म भरे हुए थे, मान के चलिए कि इसमें 3 लाख बच्चे एग्जाम दिए होंगे। सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर लगभग जो है कि 30,800 सीट है, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर। उसके बाद अगर सरकारी कॉलेज की बात किया जाए तो 9,000 से लेकर 9500 के बीच में ही सीट है, इससे ज़्यादा सीट नहीं है। बात समझे? तो यही कुछ चीज़ें था जो आपको बताना था। हमें उम्मीद है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।